नमस्कार। आज हम बात करते हैं मीडिया की, जो मीडिया में माहौल बन रहा है और जिस तरह से टीवी की जो टॉक्सिक डिबेट्स हो रही हैं उनका क्या असर हो रहा है और इसमें किस हद तक सिर्फ मीडिया ही रिस्पॉन्सिबल है और किस हद तक जो पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन आते हैं उनका भी कितना फॉल्ट है। क्योंकि नुपुर शर्मा की जो स्टेटमेंट थी उसी से तो थोड़ा सा ये अभी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कोई ना कोई अपना वीडियोस कर रहा है, कोई ना कोई अपना बयान दे रहा है और वो शाम को टीवी चैनल पे चलाया जा रहा है। हाँ, सोशल मीडिया का दबाव तो बहुत है, क्योंकि सोशल मीडिया खबर चलाता है तो वही फिर शाम को टीवी चैनल चलाते हैं और अगले दिन प्रिंट मीडिया चलाते हैं। और जो प्रिंट और टीवी मीडिया का थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे पास एडिटर्स हैं, हमारे पास एडिटोरियल लाइन है, हम कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। सोशल मीडिया तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। फिर क्यों सोशल मीडिया को इतनी हम छूट दे देते हैं, इतनी इजाज़त दे देते हैं कि वो पूरे देश का नैरेटिव कंट्रोल करें? कुछ हमारे ऊपर भी तो जिम्मेदारी होती है, और किसकी जिम्मेदारी कहाँ तक होती है उसके बारे में आज बात करेंगे। एक तो जो शाम की डिबेट्स हैं, हम उनका नाम भी ऐसे देते हैं कि जैसे कि अखाड़ा में लड़ाई हो रही है, ये नहीं कि कुछ चर्चा हो रही है। हाँ, हमें बताया, ये जो एक्सप्लेनेशन देते हैं कि भाई व्यूअर्स, दर्शकों को इस तरह की बातचीत पसंद है। शायद एक ज़माने में पसंद थी, पर मुझे लगता है आज जो माहौल है, जो दर्शक भी हैं वो भी थक गए हैं कि ये चैनल जिसमें 10-10 विंडोज़ हुए, जिसको मैं कहती हूँ रावण चैनल्स, 10-10 सर खड़े होकर आ जाते हैं, उस तरह का चीखना चिल्लाना, मेरे ख्याल में व्यूअर्स अब थक गए हैं। उनको ज़्यादा पसंद है इस तरह का कॉन्वर्सेशन जहाँ आराम से कोई उन लोगों को बैठ के समझाए और बातचीत होए, ये नहीं कि चिल्लाना होए। पार्टी जो दोनों पार्टीज़, मैं इसमें कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं जनरली बात करना चाहती हूँ कि जिस लेवल के स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता आते हैं पार्टी के, वो पुराने ज़माने के नहीं थे। जब पुराने ज़माने के दिग्गज नेता होते थे जिनको प्रवक्ता का दर्जा दिया जाता था, यहाँ पे लोग नए नए आ जाते हैं जिनको ना पार्टी की हिस्ट्री की ज़्यादा मालूम है, जहाँ उनका बैकग्राउंड मालूम है, लेकिन उनको बात करनी अच्छी आती है, टीवी उनको समझ आता है और चिल्लाना आता है। आप लंग पा के लिए थोड़ी चुने गए हो, लेकिन लगता है इसीलिए चुने हैं क्योंकि जो ज़्यादा चिल्लाता है वही टीवी में पहुंच जाता है और बस शुरू होती है बहस। जी हाँ, बहस सही वर्ड है, हिंदी में जो है बिल्कुल सही है। क्योंकि मैं नहीं कहूँगी इसको डिबेट या कोई एक तरह का अच्छी तरह की चर्चा। यहाँ पे भाषण और चिल्लाना होता है। और टॉपिक्स भी देखा जाए तो हम क्यों हमेशा हिंदू मुस्लिम टॉपिक्स का लेते हैं, हम क्यों ये बवाल करने वाले टॉपिक्स लेते हैं? और भी तो चीज़ें हैं, सरकार चीज़ें कर रही है, रोज कुछ ना कुछ होता है। या फिर हम कोई सरकार की स्कीम पे डिबेट करें, अग्निवीर जो स्कीम थी उसमें अच्छी भी थी, बुराइयां भी थी, दोनों साइड से, तो उस पर डिबेट ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कहा कि इस तरह का सनसनी वीडियो आ गया है, उसकी हम आगे, अगर वीडियो आया भी है, काफ़ी लोग कहते हैं कि जैसे कि राजस्थान में हुआ था, तो इससे पहले अमरावती में भी हुआ था कि नुपुर शर्मा के पोस्ट को जिसने सपोर्ट किया उनको भी उनका भी कत्ल हुआ। लेकिन उसके बाद जो राजस्थान में हुआ था अजमेर में, उनका थोड़ा सा फ़र्क था कि वहाँ पर जो वो पूरी हादसा का जिन्होंने किया था उन्होंने एक वीडियो बना दिया था और वो वीडियो उन्होंने रिलीज़ कर दिया था। सोशल मीडिया ने सबसे पहले चलाया, उसके बाद कई चैनलों ने थोड़ा ब्लर करके चलाया, लेकिन चलाया। तो क्या हमको वो चलाना चाहिए था? ये भी एक डिबेट हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया का प्रेशर चल के क्यों चैनल्स चलाएं। मैं एक चैनल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये भी नहीं बात करूँ कि हमने क्या किया और उसने क्या किया। मैं जनरल स्टेटमेंट आपसे करना चाहती हूँ, क्या ये सही है कि हम इस तरह का वीडियोस चलाएं? मुझे लगता नहीं है कि अगर ये जो वीडियोस डिवाइड करने के लिए हैं, किसी तरफ से चलाने चाहिए। कंडेम भी हुए थे, बहुत मुस्लिम लीडरशिप आई थी हमारे यहाँ पे, उन्होंने कहा था कि ये इस तरह का हादसा को हिंदू मुस्लिम लाइन से मत देखिए। लेकिन जब भड़काना होता है तो भड़क जाते हैं ना लोग, तो क्यों हम इसको इस तरह की एटमोसफेयर को इनकरेज करें? इसीलिए हमने भी एक कोशिश की थी कि हम मीडिया में थोड़ा मुस्लिम इंटेलिजेंसिया को लाएं। ये नहीं कि जो भड़काने वाले मुसलमान लीडर्स हैं और भड़काने वाले हिंदू लीडर्स हैं उनको थोड़ा शांत रखना चाहिए। और जो स्पोक्स पर्सन आते हैं चैनल्स में, एक तो बीजेपी भेजता है, एक कांग्रेस भेजता है, हर पार्टी अपना प्रवक्ता भेजती है। उसके बाद आते हैं एक्सपर्ट, सो कॉल्ड एक्सपर्ट, जिनका ना आगे होता है ना पिछला होता है, उनको टीवी में शक्ल दिखानी होती है और वो सोचते हैं कि जितना भड़काऊ बोलेंगे हमें उतना ही टीवी में स्पेस मिलेगा। तो इस तरह के लोगों को शायद हम सबको एक सेल्फ रेगुलेशन करना चाहिए, एक डिसीजन लेना चाहिए सारे चैनलों को कि जो गेस्ट हम लाएंगे उनकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे और एवं ही से प्रवक्ता लोगों को नई स्पेस देंगे। हमें देना चाहिए जो एक्चुअली लीडर्स होएं, जिनको कहते हैं ना थॉट लीडर्स होएं, या समाज में जिसकी कोई स्टैंडिंग होए, जो अच्छी तरह से बातचीत कर सके। ये नहीं कि भड़काऊ भाषण दे, पर कोई लर्नड लोग हों, दिग्गज लोग हों, जिनको लोगों को सुनने से भी अच्छा लगता है। ये नहीं कि बस शोशा हो गया, तमाशा हो गया और बस टीआरपी आ गई। इस तरह की हमें रिपोर्टिंग नैरेटिव के बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी सोच रही हैं। ये नहीं सोचिए कि बस
मीडिया ही अपने आप कुछ जिम्मेदारी ले रही है, पार्टीज भी जिम्मेदारियां ले रही हैं। जयराम रमेश को देखिए, उन्होंने पार्टी स्पोक्स पर्सन बने, उन्होंने शुरू कर दिया, कोई भी मीडिया अगर कांग्रेस के बारे में गलत बोलेगी तो वो उनको उसी समय रोक लेते हैं, टोक लेते हैं। बीजेपी तो पहले से कर रही थी, बीजेपी के मंत्री भी करते हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी करते हैं। बीजेपी वॉज ऑलवेज मच अहेड इन द कांग्रेस देन इन दिस गेम। पर बीजेपी भी ज़्यादा केयरफुल हो गई है, वॉचफुल हो गई है। बाकी लोग मुझे कह रहे हैं, चिंतित हैं कि इस तरह का इमेज इंडिया का होना भी नहीं चाहिए। चाहे आप कांग्रेस से हैं, बीजेपी से हैं, विपक्ष से हैं, सत्ता में हैं, किसी को ये भला नहीं देता है कि भारत का ऐसा इमेज होए कि हमारे पास बस लड़ाइयाँ हो रही हैं और एक भड़काऊ भाषण हो रहे हैं। भारत इसलिए तो नहीं जाना जाता है ना, हमारे पास इतनी सारी अदर अचीवमेंट्स हैं, वो अचीवमेंट्स आ नहीं रही हैं। और हम क्यों वेस्ट को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो हमें मॉरल लेक्चर दें? मॉरल लेक्चर तो वैसे हमें देना चाहिए उनको, उनके वहाँ क्या हो रहा है हमें पता है, ब्लैक लाइव्स मैटर क्या क्या होता है वहाँ पे। लेकिन इस तरह की हेडलाइंस भी तो वेस्ट को थोड़ा सा देती हैं कि देखो आपके यहाँ भी ये होता है, हम क्यों उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें? प्राइम मिनिस्टर ने खुद टोका है। अब कोई एमपी, प्रॉब्लम हमारी ये भी हो रही है कि एमपी इस तरह का स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, पार्टी के प्रवक्ता इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो फिर मीडिया को इन तरह की चीज़ों को कैरी करना चाहिए नहीं? क्योंकि देने वाले तो हैं सीनियर लोग। तो शुड द मीडिया टेक दी स्टेटमेंट्स और शुड द मीडिया इग्नोर दी स्टेटमेंट्स? ये भी अच्छा एक डिबेट है, एक इंट्रोस्पेक्शन का है। क्योंकि अगर हम ये स्टेटमेंट्स को आगे बढ़ाते हैं, चाहे उनकी हम निंदा ही करें, तो क्या फिर हम इनकरेज करते हैं? क्योंकि कई लोग जो कहते हैं ना नॉटराइटी, मतलब बैड पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी होती है, कई लोग इस माहौल दिमाग से सोचते हैं। तो हमें उन तरह के लोगों को भी इनकरेज नहीं करना चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी थिन लाइन जो हमें चलनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबल एंकरिंग, रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग, रिस्पॉन्सिबल नैरेटिव। क्योंकि देश को चलाना है ऑफ कोर्स राजनेताओं का काम, लेकिन मीडिया का भी काफ़ी हिस्सा है इसमें, और हमें वो हिस्सा जिम्मेदारी से निभाना पड़ेगा। बस अभी के लिए इतना ही। प्रिया की पंचलाइन। थैंक यू।